नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। पंच परमेश के भगवान की जय। द्वादशांग जगवाणी माता की जय। अक्षर भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागरनी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोक सागर जी महाराज की जय। 9 करोड़ महा मुनिराजों की जय। धर्मस्नेही बंधुओं, अपन लोग पिछले कुछ दिनों से श्रावक प्रतिक्रमण के अर्थ को यहाँ पर सुन समझ रहे हैं। श्रावक प्रतिक्रमण ये प्रत्येक श्रावक के द्वारा की जाने वाली दैनंदिनी एक चर्या है, जिसमें गृहस्थ प्रतिमाधारी श्रावक अथवा श्राविका प्रतिदिन अपने द्वारा होने वाले जो दिन में अथवा रात में जो उनकी द्वारा गृहीत व्रत है, उन व्रतों में जो भी उनके दोष लगते हैं, अतिचार अनाचार आदि होता है, तत्संबंधी दोषों की शुद्धि के लिए ये प्रतिक्रमण किया जाता है। प्रतिक्रमण करने से हमारे द्वारा किया गया जो पूर्वकृत अपराध है, वो अपराध हमारा इस प्रकार के अपराध बोध से उसकी स्थिति अनुभाग आदि उसके कम होते हैं और हम तत्संबंधी दोषों से निवृत्त होकर के पुनः अपने उन व्रतों में उपस्थित होते हैं। ऐसे यह प्रतिक्रमण की व्यवस्था की गई है, जिसमें हम लोगों ने कल यहाँ पर 2 प्रतिमा के योग्य जो 12 व्रत है, उन 12 व्रतों संबंधी प्रतिक्रमण किया। फिर तीसरी प्रतिमा जिसका नाम सामायिक प्रतिमा है, उसके संदर्भ में अपन ने प्रतिक्रमण के अर्थ को जाना। चौथी प्रतिमा जो है प्रोषद, उस प्रोषद प्रतिमा के पालन में जो दोष लगे हैं, तत्संबंधी अपन ने यहाँ पर उसका अर्थावबोध किया। और फिर अब हम आगे चलते हैं। 5वीं प्रतिमा दावत श्रावक का 5वां दर्जा, जिसका नाम है सचित त्याग नामक प्रतिमा। तो जिसने सचित त्याग प्रतिमा को जिसने ग्रहण किया है, अथवा जो 5वीं प्रतिमा का पालन करता है, उसके संदर्भ में यहाँ पर प्रतिक्रमण के लिए कहते हैं परिक्रमामि भन्ते सचित विरति परिमाए पूर्वी काया जीवा असंकेत्या संकेत्या आउ काया जीवा असंकेत्या असंकेत्या तेउ काया जीवा असंकेत्या असंकेत्या वाउ काया जीवा असंकेत्या असंकेत्या वणपदी काया जीवा अनंता अनंता हरिया बिया अंकुरा छिन्ना भिन्ना एतेसिम उद्दावनम परिदावनम विरावनम उपघातो कदोवा कारिदोवा कीरंतोवा समनुमन्निदो तस्मिच्छामे दुक्कड़ा। यहाँ पे कहते हैं भन्ते, हे भगवान। कौन कह रहा है? जो श्रावक प्रतिमाधारी प्रतिक्रमण कर रहा है। कैसे कह रहा है? भन्ते, हाथ जोड़ करके। कैसे कर रहा है? हे भगवान।
कहते हैं सचित विरधि पड़ी माए। सचित विरत, विरत का ना होता त्याग, ऐसे सचित का त्याग नामक जो पंचम प्रतिमा अर्थात पांचवी प्रतिमा है, उस प्रतिमा में लगे हुए जो दोष है, उन दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। प्रतिमा में दोष लगता है कि प्रतिमा धारण करने वाले प्रतिमा धारी को दोष लगता है। किसको दोष लगता है बताओ? नहीं तो आप बोलो प्रतिमा में दोष लगा, तो जब प्रतिमा में दोष है तो प्रतिमा धारी को तो दोष लगने ही लगना है। ऐसा नहीं, प्रतिमा में दोष नहीं है, प्रतिमा तो अपने आप में निर्दोष है। जिसने ऐसी उस पांचवी प्रतिमा को धारण किया है, ऐसा वो पांचवी प्रतिमाधारी सचित त्याग मूर्ति, वो श्रावक या श्राविका, उसके दैनंदिनी दिन अथवा रात संबंधी जो भी उसके माध्यम से दोष हुआ है उस प्रतिमा संबंधित, उस दोषों की मैं परिक्रमामी, मैं क्या करता हूँ? मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। ये यहाँ पर संकल्प किया। पूर्वी काया जीवा संखेजा संखेजा। अब यहाँ पे कहते हैं कि पूर्वी काया का अर्थ होता है कि उस सचित वृत्ति प्रतिमा, सचित वृत्ति त्याग प्रतिमा के पालन में मेरे द्वारा कहते असंखेजा संखेजा। पृथ्वी कायिक जीव कितने हैं? तो पृथ्वी कायिक जीव असंख्यात असंख्यात है। इतने असंख्यात असंख्यात ऐसे पृथ्वी कायिक जीवा, पृथ्वी कायिक जीवों का। फिर उसके बाद कहते हैं आउ काया जीवा। आउ यानी अप यानी होता है जल। कहते जल कायिक जीव कितने हैं? असंख्या संख्या। कहते असंख्यात असंख्यात जल कायिक जीवों का। फिर कहते तेऊ काया जीवा। तेऊ यानी होता है तेज कायिक जीव। तेज कायिक जीव कितने हैं? वे भी असंख्यात असंख्यात है। ऐसे कहते तेज कायिक अग्नि कायिक जीवों का। फिर वायु काया जीवा। वायु का अर्थ होता है वायु कायिक जीव। वे कितने हैं? असंख्या असंख्या, असंख्यात और असंख्यात। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये जो चारों स्थावर है, इन चार स्थावरों की संख्या असंख्यात असंख्यात जीव होते हैं। लेकिन अपन लोग कभी कभी भूल या प्रमादवश अज्ञानता के वशीभूत जल कायिक जीवों को अनंत बोले। अरे अनंत जीवों की तुमने विराधना कर दी। पानी यदि मान लीजिए डोल दिया, फैला दिया, तो पानी ढुलने से या पानी के गिरा देने से कहते अनंत जीवों की, अनंत जीव नहीं मरे पानी में तो असंख्या संख्या। इसलिए ध्यान रखना असंख्यात असंख्या जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु चारों में है। और उसके बाद फिर जाकर के आपका आ रहा है, क्या आ रहा है? वनस्पति, वनस्पति कायिक जीव। ये जो वनस्पति कायिक जीवा अनंतानंता, ये अनंतानंत होते हैं। इसलिए वनस्पति कायिक जीवों में अनंतानंत पना लगाना। बाकी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये असंख्यात असंख्यात जीव होते हैं। ऐसे वनस्पति काया जीवा कितने अनंतानंत वनस्पति कायिक जीवों में हरिया। फिर हरित काय, हरित वनस्पति का प्रयोग होता है बिया। बिया में बीज आदि है। अंकुरा, अंकुर। फिर साथ में छिन्ना भिन्ना, इनका अंकुर का छेदन भेदन यदि किया हो। और कहते हैं एदे से उद्दावना, इन जीवों का, एदे से वाले इन जीवों का उद्दावणम, उद्दावण का उत्तापन, त्रास देना। इनको हमने त्रास
त्रास दिया, परेशान किया। फिर कहते परिदावणम, परिदावण का अर्थ होता है पीड़ित किया, पीड़ित किया हो। विराहणम, इनकी विराधना की हो। और उपघातो, उपघात इनका किया हो। कदो, इनको कदो यानी स्वयं किया हो, पारिदो कराया हो, किरंतो वा अथवा करते हुए की अनुमोदना की हो। हे भगवान, तस्स, वह जो मेरा, मैं यानी मेरा दुक्कड़ा, मेरा दुष्कृत मिच्छा, क्या होवे, मिथ्या होवे। ये भावना यहाँ पर भाई गई है सचित त्याग नामक प्रतिमा। होता है अपने दैनंदिन जीवन व्यवहार में सचित त्याग प्रतिमा के धारी तो थे, किंतु हमारे माध्यम से ऐसे पृथ्वी जल अग्नि आयु तो इस प्रकार की विराधना होने से वो वो प्रतिमाधारी श्रावक जो है पंचम प्रतिमाधारी, इस प्रकार से यहाँ पर अपने पाप की निवृत्ति के लिए, दोषों की निवृत्ति के लिए ये प्रतिक्रमण को करते हैं। होता हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार में बहुत सा पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि की विराधना होती है, अपना काम करते हैं, खाना बनाना, भोजन बनाना, करना, धरना, अग्नि आदि का प्रयोग करना आदि आदि, उनमें हिंसा होती है। तो वो हिंसा हुई है तो तत्संबंधी हिंसा रूपी दोषों के निवारण के लिए यहाँ पर ये प्रतिक्रमण की व्यवस्था की है। फिर उसके उपरांत छठवीं प्रतिमा की चर्चा करते हैं। कहते परिक्रमामि भन्ते राई भक्त परिमाहे नवविह ब्रह्मचर्यस्य दिवा, जो मैं देवसियो राइयो ऐचारो मनसा वत्सा कायेन कदो वा कानेनो वा किरंतो वा समणो वन्नि दुर्दस्य मिच्छामे दुक्कड़ाम। अब यहाँ पे कहते हैं छठवीं प्रतिमा में कि भन्ते, हे भगवान, कहते राई भक्त परिमाए, रात्रि भुक्ति नामक जो छठवीं प्रतिमा है, उस छठवीं प्रतिमा में लगे हुए कहते दोषों का परिक्रमामी, मैं क्या करता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा व्रत में अथवा नववीं ब्रह्मचर्य से दिवा, अथवा यहाँ पर ये भी कहते हैं कि 9 प्रकार की जो ब्रह्मचर्य है, उस ब्रह्मचर्य में मेरे द्वारा कहते जो मेरे द्वारा देवसियो दिन में, राइयो रात में, अतिचार मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काय के द्वारा, स्वयं कदो यानी स्वयं किया हो, पारिदो यानी कराया हो, किरंतो वा समनुमंडितो अथवा करते हुए कि मैंने अनुमोदना की हो, तत्संबंधी मेरा जो रात्रि भुक्ति या त्याग अथवा दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा संबंधी में यानी मेरा दुक्कड़म यानी दुष्कृत यानी पाप मिच्छा मिथ्या हो। ये छठवीं प्रतिमा की बात हुई। 9वीं ब्रह्मचर्य से दिवा, छठवीं प्रतिमा के 2 नाम है, एक रात्रि भुक्ति त्याग नाम है। अब तक तो 5वीं प्रतिमा तक क्या करता था, स्वयं तो रात्रि भोजन नहीं करता था, किंतु कभी कोई मेहमान आदि आ जाते थे तो भैया इनको व्यवस्था बना दो बोल देता।
लेकिन अब न मन से, न वचन से, न काय से, अब तीनों प्रकार से कार्य नहीं करेगा। कोई प्रश्न करता है, मान लो किसी का छोटा बच्चा है, उसकी 6वीं प्रतिमा है, बच्चा भूखा है, रात्रि में दूध मांग रहा है, अब माँ दूध पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी बताओ। तो पहले उस माँ को उस 6वीं प्रतिमा का स्वरूप पहले ही समझ लेना चाहिए, उसके बाद में फिर वो वहां पर व्रतों को ग्रहण करे तो उसके निर्दोष उस प्रतिमा का पालन हो पाएगा। दिवा मैथुन है, दिन में किसी प्रकार की ऐसी कोई भी अब्रह्म संबंधी क्रियाकलाप नहीं करना। अब तक किया करता था 5वीं प्रतिमा तक, किंतु अब 6वीं प्रतिमा में भी दिन में किसी भी प्रकार की सील की जो 9 बाड़े है, उन 9 बाड़ संबंधी दिन में किसी भी प्रकार का कोई भी और कुछ चेष्टा नहीं करेगा। इस प्रकार से 6वीं प्रतिमा का यहाँ पर स्वरूप, इसमें यहाँ पर दोषों की निवृत्ति के लिए ये यहाँ पर कहा। अब आगे चलते हैं, 7वीं प्रतिमा की चर्चा करते हैं। पड़िक्कमामि भन्ते बम्ब परिमाए इत्थि कायत्तनेन वा इत्थि मनोहरांग निरीक्षणेन वा उपरयानुसरणेन वा काम कोमल रसा सेवनेन वा शरीर मंडनेन वा जो मैंने उसी और आइयो चारों मनसा वसा कायन को दोवा कार्य दोवा कीरम दोवा समण मन्ने दो तस मिच्छा में दुक्कड़ाम कहते बद्धन्ते। हे भगवान, बम्ब परिमाए ब्रह्मचर्य प्रतिमा की पालन में मेरे द्वारा लगे हुए जो दोष है, उन दोषों का कहते मैं परिक्रमामी, मैं प्रतिक्रमण करता हूं। इत्थि कहायत्तनेनवा, यहाँ पे कहते हैं इस ब्रह्मचर्य प्रतिमा में इत्थि यानी स्त्रियां, स्त्रियों में कहा यानी कथा, कहते स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली जो कथाएं हैं, उन कथाओं का, कथा को मैंने भी कहा हो, कथा यदि कही हो अथवा उनकी वार्ता की हो कोई स्त्रियों संबंधी, फिर उसके बाद कहते हैं इतनी मनोहर अंग निरीक्षणेन, स्त्रियों के ऐसे मनोहर अंगों का निरीक्षण किया हो। उपरयानुसरणेन, उप यानी पूर्व में ऐसे भोगे हुए, जो मेरे द्वारा ऐसे भोगे हुए जो भी कार्य है पंचेंद्रिय संबंधी, उसका स्मरणेन, उसका स्मरण किया हो, अथवा काम कोवन रसा सेवनेन वा, कहते कि काम को उत्पन्न करने वाले ऐसे कामोत्पादक गरिष्ठ रसों का सेवन यानी सेवन किया हो, वह अथवा शरीर मंडनेन वा, शरीर का मंडन यानी संस्कार श्रृंगार किया हो, कहते जो मेरे द्वारा दिन में, रात्रि में, पाक्षिक आदि कार्य आदि समयों में चारों जो अतिचार मन के द्वारा, वत्सा वचन के द्वारा, कायन काय के द्वारा कृत स्वयं किया हो, कार्य हो अथवा करवाया हो, अथवा करने वाले की अनुमोदना की हो, कहते हैं हे भगवान, मैं यानी मेरा दुष्कर्म यानी वो जो दुष्कृत है, कहते तस् मिथ्या, वो क्या होवे, मिथ्या होवे। ये सप्तम प्रतिमा संबंधी प्रतिक्रमण किया। प्रतिक्रमण करने के पहले कैसे अपने आप को
मानसिक प्रिपेयर करना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया कि भैया हम प्रतिक्रमण तो करते हैं, तो प्रतिक्रमण करने के पहले कैसे अपने आप को तैयार करें? तैयार करने का मतलब प्रतिक्रमण करने वाला जो होता है वो पहले तो व्यवस्थित अपने आसन पर बैठ जावे। भगवान के सामने बैठता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने ही जहां स्थल आदि है वहां पर बैठे। बैठने के बाद व्यवस्थित आसन पर बैठे, इधर उधर डोलते घूमते फिरते उसका प्रतिक्रमण नहीं होना चाहिए। नहीं तो कुर्सी में बैठ गया और पैर हिला रहा है, इधर प्रतिक्रमण भी चल रहा है, उधर टीवी भी चल रही है, और पूज्य मुनि पुंगा प्रमाण सुधा सागर जी हो चाहे प्रमाण सागर जी हो, इधर काम भी चल रहा, प्रवचन भी सुन रहा है और इधर प्रतिक्रमण भी कर रहा है। ऐसा नहीं, एक साथ दो दो काम नहीं होए सयाने। क्या है वो कहावत? दो काम नहीं होए सयाने। तो अपने को दो काम नहीं करना, एक समय पर एक ही काम करना है। उस समय व्यवस्थित हो जाओ कि हे भगवान, मैंने जो दिन में रात में जो भी मेरे द्वारा पाप हुआ है, उस पापों की निवृत्ति के लिए मैं अपने आप को तैयार करते हुए बैठा हूं या बैठी हूं, ऐसी भावना भानी चाहिए। हे भगवान क्या करो, ये गृहस्थी का जंजाल कुछ ऐसा है, इस जंजाल में मकड़ जाल में मैं बैठी हुई हो। कब वो दिन आएगा जब ये मकड़ी का जंजाल छूट करके मुझे भी आत्मोद्धार का मार्ग मिलेगा। हे भगवान, मैंने अपनी मनुष्य पर्याय को तो इस श्रावक पद या श्राविका पद को प्राप्त करके प्राप्त किया है, किंतु इस पद में भी रहते हुए दैनंदिनी कार्य में मेरे द्वारा प्रति समय ऐसे दोष आदि होते हैं, जिन दोषों की निवृत्ति के लिए मैं अपने आप को प्रतिक्रमण के लिए तैयार करता हूँ या तैयार करती हूँ। ऐसी विशुद्ध भावना के साथ उस समय से इन दोषों की निवृत्ति के लिए, प्रतिक्रमण करने के लिए व्यवस्थित बैठ जाओ। बैठने के बाद मौन पूर्वक करो, पुस्तक सामने रखो, देखते हुए करो, दोनों हाथ जोड़ करके करो। उस समय मन वचन काय की चर्या चेष्टा समीचीन धर्म के अनुरूप होनी चाहिए। नहीं तो इधर प्रतिक्रमण भी चल रहा है, उधर उसने कहा मम्मी कहाँ है चाय पत्ती, तो इशारा कर दिया उधर रखी, इधर चाय पत्ती, इधर तो प्रतिक्रमण चल रहा है, तुम चाय पत्ती की बात कर रहे हो, ये क्या है? ये काम नहीं। काम कैसे होना चाहिए? तो जो क्रिया चल रही है उसमें ही उपयोग लगा होना चाहिए। आपने प्रतिक्रमण को अब करना शुरू किया है तो घर गृहस्थी संबंधी कोई भी काम नहीं, क्योंकि ये आपकी आत्मा की शुद्धि का एक महान उपक्रम है। ऐसे कार्य को करने के बाद व्यक्ति स्वस्थ होता है
कहते हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज आप कब दीक्षित हुए? तो उन्होंने कहा बस मैं अभी अभी दीक्षित हुआ। क्या कहा? तो बोले महाराज हम आपकी बात को समझ नहीं पाए, आप कैसे अभी अभी दीक्षित हुए? तो उन्होंने कहा बस मैं अभी प्रतिक्रमण करके आ रहा हूँ, इसलिए पुनः मेरे जो दोष हुए थे उन्हीं दोषों की पुनः उपस्थापन करा हो, इसलिए मैं अभी दीक्षित हुआ। इसलिए प्रतिक्रमण जो है ये बड़ी महान क्रिया है। इसे बड़े मन वचन काया के साथ, घोर विशुद्धि के साथ, इस कार्य को भाव के साथ और द्रव्य के साथ अर्थात देखते हुए पढ़ते हुए करना चाहिए। आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को आपने प्रतिक्रमण करते हुए पता नहीं देखा या नहीं देखा, किंतु जब वो प्रतिक्रमण करते हैं तो उनका आसन एक होता, बिल्कुल ऐसे अर्ध पद्मासन में बैठे हुए हैं, पुस्तक उनकी सामने होती, ना इधर देखते ना उधर देखते, उनकी दृष्टि पुस्तक पर होती है। पावन आचार्य श्री को वो सारा का सारा याद है प्रतिक्रमण, लेकिन प्रतिक्रमण पूरा याद होने के बावजूद भी वो पुस्तक को सामने रख करके उनकी दृष्टि जो है वो शब्द पर रहती है। उस शब्द के एक एक शब्द का बड़े शुद्ध उच्चारण करते हैं, क्योंकि जो आपके लिए कहा गया है शुद्ध उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फटफट फटफट राजधानी की तरह आप बिल्कुल धड़ाके से पढ़ते रहे। व्यवस्थित जो आपकी है उस व्यवस्थित उस शब्द को चाल के साथ आपको उसका उच्चारण करते हुए प्रतिक्रमण का पाठ किया जाता है, और एक एक शब्द को ऐसे भावों के साथ करते हैं। तो जितना काल जितना समय प्रतिक्रमण में अपेक्षित है उतना देते हैं तो उसका हमको पूरा लाभ मिलता है। वैसे प्रतिक्रमण तो 10 मिनट में भी हो जाता है और प्रतिक्रमण को 40 मिनट भी लगते हैं। अब 40 मिनट में होने वाला प्रतिक्रमण जो है वो घोर रूपेण विशुद्ध भावों के साथ एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए और एक एक कायोत्सर्ग भी श्वासोच्छ्वास पूर्वक बीच बीच में कायोत्सर्ग आते हैं, वहां पर उन कायोत्सर्गों को भी श्वासोच्छ्वास पूर्वक किया जाता है। तब कहीं जाकर के इस प्रकार से वो हमारा प्रतिक्रमण वास्तव में सार्थकता को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार प्रतिक्रमण करने के पूर्व अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। घर परिजनों को बोल दो भैया इतनी देर के लिए मेरा आवश्यक है, मुझे आप किसी प्रकार का व्यवधान नहीं खड़ा करना। इसके माध्यम से क्या होगा कि आपके द्वारा किया जाने वाला ये जो प्रतिक्रमण रूपी महान कार्य है, ये घर के जब 4-10 अड़ोसी पड़ोसी को पता चलेगा भैया प्रतिक्रमण भी कोई एक क्रिया है, उनके अंदर भी जिज्ञासा होगी उसको जानने की। फिर आप उनको भी बताना कि अपने दोषों की शुद्धि का एकमात्र ऐसा साधन है जिसे दिन में रात में 15 दिन 6 महीने अथवा चतुर्मास अथवा साल में किया जाता है।
जिससे इस प्रकार से दोषों से निवृत्त हुआ जाता है। ये लोगों को भी जानकारी मिलती है, वे लोग फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, भैया उनका प्रतिक्रमण चल रहा है, अच्छा श्री के पास लोग पहुंच जाते दर्शन करना गुरु जी के, भैया गुरु जी प्रतिक्रमण कर रहे हैं, मतलब अभी दर्शन नहीं हो सकते, उनका अपना काम। उसी प्रकार हम भी इस प्रकार से अपनी मानसिकता को तैयार कर सकते हैं। प्रश्न पूछा था सो आपके लिए बताया कि इस प्रकार से अपने प्रतिक्रमण को करने का हमको उद्यम प्रयास करना चाहिए। अपने पास अभी समय है, अब चलते हैं 8वीं प्रतिमा के संदर्भ में। परिक्रमामि भन्ते आरंभ वृद्धि परिमाए कसाय वसंग एणवा जो मैं देवसियो राइयो आरंभो मनसा वर्षा कायण कदोवा कारिदोवा ईरंदोवा समणुमन्निदो तस्मिच्छामे दुक्कड़ा भन्ते। हे भगवान कहते हैं कि आरंभ वृद्धि परिमाए, आरंभ वृद्धि यानी आरंभ से विरत, आरंभ त्याग नामक जो 8वीं प्रतिमा है, उस 8वीं प्रतिमा के कहते व्रत पालन में मेरे द्वारा लगे हुए जो दोष है, उन दोषों का परिक्रमामि मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। क्या है? कसाय वसंग एणवा, कहते हैं कि कसाय ने आरंभ त्याग प्रतिमा में कसाय के वश से जो मेरे द्वारा देवसियो राइयो दिन में अथवा रात में मेरे द्वारा मन से वचन से काय से कृत कारित अथवा कीरंतो अथवा अनुमोदना के द्वारा जो भी दुष्कर्म दुष्कृत हुआ हो तस् वो सारा मेरा मिथ्या, तो क्या होवे? मिथ्या होवे। ये 8वीं प्रतिमा जो है आरंभ त्याग तत्संबंधी यहाँ पर प्रतिक्रमण हुआ। फिर उसके उपरांत कहते हैं 9वीं प्रतिमा के विषय में परिक्रमामि भन्ते परिग्रह वृद्धि परिमाए वर्थमेत परिग्रहादो पूरम्मि परिग्रहे मुच्छा परिणामे जो में देवसियो राइयो ऐचारो अनाचारो मनसा वत्सा कायन कदोवा कारिदोवा कीरंतोवा समणमन्निदो तस्मिच्छा में दुक्कड़ा। अब यहाँ पे कहते हैं भन्ते हे भगवान परिग्रह वृद्धि परिमाए, परिग्रह त्याग नामक प्रतिमा के पालन में लगे दोषों का मैं परिक्रमामि मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, ये संकल्प किया। फिर कहते वत्तमेत परिग्रह दो, ये जो 9वीं परिग्रह त्याग प्रतिमा है, इस परिग्रह त्याग प्रतिमा व्रत में वत्तमेत, वत्त का अर्थ वस्त मात्र, ऐसे वस्त मात्र परिग्रह दो, कहते परिग्रह यानी परिग्रह से अवरम्मी यानी उससे रहित अर्थात उससे भिन्न, एक भिन्न परिग्रह, उस वस्त मात्र परिग्रह से भिन्न दूसरे परिग्रह में मूर्छा परिणामे, कहते जो मूर्छा रूपी परिणाम होने से कहते जो मेरे द्वारा देवसियो दिन में राइयो रात्रि में अतिचार अनाचार मन से वचन से काय से कृतकार्य अनुमोदना से हुआ हो, तो कहते वो व्रत संबंधी मेरा दोष क्या होवे? मिथ्या होवे। परिग्रह त्याग वो व्रत कहलाता है कि इसमें परिग्रह अर्थात सिर्फ वस्त्र मात्र का परिग्रह रहता है, अथवा अपने दैनंदिन जीवन व्यवहार में जो भोजन पान अपने हाथ से बनाएगा आदि तत्संबंधी अपने घर गृहस्थी का जो बर्तन वगैरह गैस चूल्हा आदि जो लगता है तत्संबंधी परिग्रह रखेगा, इसके अलावा और दूसरे परिग्रह को नहीं रखता। तो यहाँ पर वो प्रतिक्रमण करने वाला प्रतिक्रमण करता कह रहा है कि वस्त्र मात्र परिग्रह ने अपने जो दैनंदिन जीवन व्यवहार संबंधी जो भी आपके प्रयोग में आते हैं, उस प्रयोग के अलावा
अन्य दूसरे परिग्रहों में जो मेरी मूर्छा यदि कभी कभी हो जाता है, किसी वस्तु को देख करके वस्तु के प्रति मूर्छा जागृत हो जाती है, हे भगवान तस्य मृच्छामि दुक्कड़ाम, मैं तो 9वीं प्रतिमाधारी हूँ, मेरे तो पहले से ही त्याग है। उस वस्तु को देखा बाजार से जाते हुए, उसमें एक आसक्ति का भाव आ गया कि काश ये वस्तु मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन उसको उसने सोचा ही नहीं कि मेरा तो त्याग है इसका। तत्संबंधी वो जो पाप हुआ भगवान तस्य मृच्छामि दुक्कड़ाम, ऐसा कोई भी वस्तु में लगा सकते हैं। इस प्रकार से 9वीं प्रतिमा संबंधी अपनी चर्चा हुई। अब 10वीं प्रतिमा के संदर्भ में कहते हैं परिक्रमा बंधे अनु मणु विरधि परिमाए जम किंपि अनुपणनम पुट्ठा पुट्टेन कदो वा कारी दो वा कीरंतो वा समण मन्नि दो तस्स मिच्छा में दुक्कड़ाम। अब यहाँ पे कहते हैं भंते हे भगवान अनुमणु विरधि परिमा अनुमति विरधि 10वीं प्रतिमा के पालन करने में जो मेरे द्वारा दोष लगे हो परिक्रमामी, मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। कहते हैं जुम किंपि अनुमणना पुट्ठा पुट्ठेन कदोवा, कहते अनुमति त्याग प्रतिमा में जो अन्य, कहते जम किंपि अनुमणनम, कहते जो अन्य के द्वारा पूछने अथवा पुट्ठा पूछने अपुट्ठा नहीं पूछने पर भी, कहते जो कुछ भी मेरे द्वारा अनुमति दी गई हो, दिलाई गई हो अथवा उसकी अनुमोदना की गई हो, वो सारा पाप मिथ्या हुए। इस प्रकार से 10वीं प्रतिमा की चर्चा हुई से सपन कल समझेंगे। समय अपना हो गया सभी के लिए। जय जिनेन्द्र। आज विशेष सामायिक कराई जाएगी रात्रि के 8:30 से, आप लोग ध्यान रखना। ओम। आणि दोरी बांधून असं दगड मारायचं, ते घरी पण होऊ शकतं.